बैक्टीरिया। इस चीज को ना बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, जो भी मैं पॉइंट इसके अंदर में लिख रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से लिखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर व्हाट, फॉर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। तो जब ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के हर एक जो कैरेक्टर है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो आपको मतलब आपको याद होने चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, राइट। तो इसी वजह से जो भी पॉइंट्स में लिखा रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 किंगडम एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 5 किंगडम सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? 5 किंगडम सिस्टम में हमने 5 किंगडम को पढ़ा था। मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद आया था फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड फाइनली एनिमेलिया। उसी पांचों किंगडम को हम लोग डिटेल में, इन डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए किंगडम मोनेरा। क्या हेडिंग डालेंगे? किंगडम मोनेरा, राइट, किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कुछ फीचर्स को या कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मोनेरा के बारे में, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन। तो मोनेरा वर्ड जैसे ही हम सुनेंगे तो सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या होगा? वो होगा बैक्टीरिया। जैसे ही हमने सुना मोनेरा, वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए बैक्टीरिया। तो राइट, क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया क्या है? बिकॉज बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द सोल members, bacteria are the sole members of the kingdom, what, of the kingdom मोनेरा। तो मोनेरा का सबसे सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट का मतलब हो क्या है? पेन की निब से लेके पेन की जिप तक हर जगह में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, राइट, राइट। याद है डायलॉग 3 इडियट्स वाला, राइट। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया दे आर द मोस्ट abundant, they are the most abundant micro organism, they are the most abundant microorganisms। इसका मतलब क्या है? they are cosmopolitan। क्या हो जाएगा? they are cosmopolitan, right, they are what? They are cosmopolitan, right, so they are the मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा दे आर केपेबल ऑफ, मतलब दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये लोग एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या हो जाएगा? दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स, राइट। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज कौन से जगह में? सच एज हॉट स्प्रिंग, राइट, डीप ओशियन में, राइट, डेजर्ट में, राइट, और क्या? और आपका स्नो माउंटेन में। मतलब ठंडी से ठंडी जगह से लेके गर्मे से गर्मे जगह तक क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। दे आर द एक्सट्रीम हैबिटेट्स, दिस कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, राइट।
दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स, दे नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, दे आर नथिंग बट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, एक ही सेल है और उसमें भी वो प्रोकैरियोट्स है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ज्यादा सिंपल होगा, राइट। दे आर very simple in structure but very complex, very complex in what, very complex in behavior, behavior, क्यों, because they are very simple in structure but very complex इन बिहेवियर, मतलब उनका जो बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि वो लोग हॉट स्प्रिंग में भी पाए जा रहे हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, स्नो माउंटेन में भी पाए जाते हैं, मतलब ठंडी से ठंडी जगह -40 डिग्री में भी शायद हो सकते हैं या +100 डिग्री में भी हो सकते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा they show the most extensive metabolic diversity, they show the most extensive metabolic diversity, right। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा मिलेगा आपको बैक्टीरिया में या किंगडम मोनेरा में। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, राइट। पांचों पॉइंट क्लियर हो गए, राइट। सो पहले हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, उसके बाद हमने क्या देखा, दे आर द मोस्ट एबंडेंट मतलब कॉस्मोपॉलिटन है, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब वो एक्सट्रीमोफाइल्स है। उसके बाद हमने क्या देखा, दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये वर्ड, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको भी हमने सीखा। और हमने क्या देखा, दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, राइट। पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट नंबर 6, जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी मेरे साथ बोर्ड वर्क करते रहिए, राइट। क्योंकि बोर्ड वर्क के दौरान ही आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी, तो अलग से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पॉइंट नंबर क्या, कहां तक पढ़ा था, 5, राइट। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा क्या, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रोफिक, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रोफिक, आइदर फोटोसिंथेटिक, फोटोट्रोफिक में भी क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, आइदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, आइदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, राइट। बट मेजॉरिटी ऑफ देम, majority of them are what, heterotrophic, मतलब जो मेजोरिटी है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक में भी कैसा, आइदर सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म में से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले रहे हैं, आइदर सैप्रोफाइटिक
और क्या, और पैरासिटिक, आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, मतलब पैरासिटिक मतलब कोई डिजीज कॉज भी कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका क्या, दे रिप्रोड्यूस दे रिप्रोड्यूस दे रिप्रोड्यूस मेनली दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय व्हाट, बाइनरी फिशन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिशन। याद करो लिविंग वर्ल्ड में जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? बाइनरी फिशन को पढ़ा था, राइट। दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिशन, राइट। बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर unfavorable condition, but under unfavorable condition they produce spores। और इस स्पोर्ट्स का क्या नाम है? इस स्पोर्ट्स को हम कहते हैं एंडोस्पोर्ट्स। क्या कहते हैं? एंडोस्पोर्ट्स। क्या कहते हैं हम लोग? एंडोस्पोर्ट्स कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा एंडोस्पोर्ट्स को, राइट। सो उनका वैसे तो वो बाइनरी फिशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं? वो स्पोर बना के रख देते हैं। अब स्पोर क्या है? स्पोर में स्पोर वो क्यों बनाते हैं? स्पोर इसलिए वो बनाते हैं ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो स्पोर जर्मिनेट करके वो लोग क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए, राइट। इसी वजह से वो लोग स्पोर बना के छोड़ देते हैं कि भाई अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी रिप्रोड्यूस करना या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं? स्पोर बना के छोड़ देते हैं। और स्पोर जब हम आगे जाके पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, तो स्पोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कोई भी हार्श कंडीशन को वो झेल सकता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब क्या होगा? वो स्पोर ही जर्मिनेट करके एक नया क्या बनाएगा? बैक्टीरिया बना देगा, राइट। तो ये पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8 है दे ऑल्सो reproduce by a sort of sexual reproduction, a sort of sexual reproduction। why it's called a sort of sexual reproduction? क्यों इसे हम लोग a sort of sexual reproduction कहते हैं? बिकॉज देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब दो गैमेट अगर फ्यूज करेंगे और उसके बाद जाइगोट होगा तो ही हम उसको क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ना तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ना जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer, by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप। ये जो टाइप है क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हमने पढ़ा कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, राइट। ये हमने क्या पढ़ा? एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट किंगडम मोनेरा। अब बैक्टीरिया को, और इसका सोल मेंबर कौन है? इसका सोल मेंबर है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं और ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से
आई होप कि ये भाई ये सारी चीजें जो है ना मैंने लिखाया ये एनसीईआरटी और नोट से बनाया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें सभी के लाइन एनसीईआरटी जैसे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लाइन एनसीईआरटी का है, तो बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा, इससे आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और आपका एडिशनल जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स को और एनसीईआरटी को दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो बैक्टीरिया को चलो अब डिवाइड करते हैं हम लोग। पहले कैसा डिवाइड करेंगे, पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। रीडिंग डाल दीजिए, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस, बैक्टीरिया on the basis of their shape, on the basis of shapes के बेसिस पे अगर हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, 4 टाइप के बैक्टीरिया हमको दिखेंगे। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा आपका कोकस, COCCUS कोकस। नंबर 2 क्या होगा, बैसिलस, नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, विब्रियम, और नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, स्पाइरिलम, SPIRILLUM, स्पाइरिलम। कोकस का मतलब क्या है, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। क्या होता है, स्फेरिकल शेप। मतलब क्या दिखेगा, ये गोल दिखेगा, बस ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बैसिलस का मतलब क्या है, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड, राइट। रॉड शेप मतलब रॉड के जैसा, ऐसा दिखेगा। अब हमने याद करो हमने क्या पढ़ा था कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, तो इसमें स्पोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट स्पोर, राइट। विब्रियम का मतलब क्या है, कॉमा शेप्ड, COMMA, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, दिस इज नथिंग बट कॉमा शेप्ड। अब याद करो इससे क्या आता है, आपके दिमाग में क्या आता है, इससे आ जाएगा विब्रियो कॉलेरी, वो कैसा है, कॉमा शेप्ड ही तो है, राइट। दिस इज नथिंग बट कॉमा शेप्ड, राइट, दिस इज कॉमा शेप्ड। एंड स्पाइरिलम का मतलब क्या है, स्पाइरिलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप्ड। क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप मतलब ऐसा स्पाइरल। और इसमें क्या होगा, फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट फ्लैजेला, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, राइट, स्पाइरल शेप। तो क्या होगा, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरिलम, राइट। अब हेडिंग डाल दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे पास ये ऑप्शन है आपके पास नहीं है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फ्लैजेला। अब देखो अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो हम कुछ और बोलेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कुछ और बोलेंगे। अगर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उससे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 1-2 लाइन जान लेते हैं फ्लैजेला के बारे में। तो अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो व्हाट इज फ्लैजेला, इट इज अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, इट इज अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर,
लेज जैसा भी बोल सकते हैं, कांटे जैसा भी बोल सकते हैं, बट इट्स अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, राइट, इट्स अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर। इसका मेन फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। अब ऐसे तो ही नहीं जा सकते, कोई लिक्विड मीडियम में अगर बैक्टीरिया को स्विम करके जाना है, अगर कोई लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया को स्विम करके जाना है, तब कौन काम आता है? तब काम आता है आपका फ्लैजेला, राइट, यूज्ड फॉर मोटिलिटी, राइट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of elastic fibrous protein, it is made up of elastic fibrous protein। और इस फाइब्रस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजेलिन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ व्हाट, कौन से प्रोटीन से, तब आपको बोलना पड़ेगा इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइब्रस प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्लैजेलिन। LLIN, this is nothing but flagellin, right? This is a normal introduction about the flagella. It's a whip like structure, it's responsible for motility, इसका काम आ गया, और ये किससे बना है ये भी आपको पता चल गया, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लैजेला के बेसिस पे हम लोग क्या क्या कैटेगरी में बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो डिवाइजन होगा वो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा आपका क्या? आर्ट्रिकस। आर्ट्रिकस का मतलब क्या है? आर्ट्रिकस का मतलब है विदाउट फ्लैजेला। क्या होगा? विदाउट फ्लैजेला। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला इज कॉल्ड आर्ट्रिकस, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी all the कोकस बैक्टीरिया, राइट, all the कोकस बैक्टीरिया, जितने भी कोकस बैक्टीरिया है, मतलब स्फेरिकल शेप्ड जितने भी बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। जितने भी कोकस बैक्टीरिया है, मतलब जितने भी आपके स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, उसमें क्या होता है? आपका फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका मोनोट्रिकस। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है वन, मतलब सिंगल फ्लैजेला एट एनी वन एंड, सिंगल फ्लैजेलम एट एनी वन एंड, मतलब किसी भी एक एंड में एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोट्रिकस फ्लैजेला। वो दिखेगा कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक बैसिलस, सॉरी, मान लेते हैं कि ये एक क्या है? दिस इज नथिंग बट अ बैसिलस बैक्टीरिया, राइट। और उसके ये एक एंड है, ये एक एंड है, मान लेते हैं इस एंड पे एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल फ्लैजेला एट एनी वन एंड, दिस इज कॉल्ड मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? थियोबैसिलस। क्या हो जाएगा? थियोबैसिलस, राइट। दिस इज आर्ट्रिकस, मोनोट्रिकस। अब क्या होगा? थर्ड, मिटा देते हैं इसको, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा एम्फीट्रिकस। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा आपका एम्फीट्रिकस। क्या हो जाएगा? थर्ड आपका एम्फीट्रिकस, AMPHITRICHOUS, एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस का मतलब क्या है? वन और मोर देन वन फ्लैजेला, राइट, एट ईच ऑफ द टू एंड। मतलब पहले मोनोट्रिकस में क्या देखा? एक ही एंड में एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, लेकिन अब क्या होगा? अब दोनों एंड में प्रेजेंट होगा। वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वन और
more than one or more than one flagella, one or more than one flagella at each of the two end, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एंड में प्रेजेंट होगा। याद करो जब हमने स्पाइरिलम बैक्टीरिया को ड्रॉ किया था, राइट, क्या कैसा ड्रॉ किया था? ऐसे ड्रॉ किया था हमने, ऐसे, और दोनों एंड में हमने क्या देखा था? फ्लैजेला देखा था। सो दिस इज नथिंग बट एम्फिट्रिकस फ्लैजेला और एम्फिट्रिकस बैक्टीरिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नाइट्रोसोमोनस। क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोमोनस, राइट, नाइट्रोसोमोनस। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका हो जाएगा पेरिट्रिकस। क्या हो जाएगा? पेरिट्रिकस। अब पेरी से आपको क्या याद आता है? पेरी से आपको याद आता है पेरीफेरी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस, फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस, मतलब पूरे सरफेस में या पूरे पेरीफेरी में क्या होगा? फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। कैसा दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका हो गया बैक्टीरिया, अब उसका पेरीफेरी में क्या दिख रहा है? हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है? फ्लैजेला दिख रहा है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोली या ई कोली, राइट। फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ हो जाएगा आपका लोफोट्रिकस। क्या हो जाएगा? लोफोट्रिकस। अब ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है एम्फिट्रिकस के साथ, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एम्फिट्रिकस में क्या हो रहा था? एम्फिट्रिकस में ये जो दो बोथ एंड में प्रेजेंट हो रहा था, और ये जो फ्लैजेला है ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लोफोट्रिकस की, तो लोफोट्रिकस में सिर्फ एक ही एंड में प्रेजेंट होगा और हमेशा एक से ज्यादा होगा, मतलब अ टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजेला। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? क्या लिखेंगे? लोफोट्रिकस मतलब अ टफ्ट ऑफ, अ टफ्ट, टफ्ट का मतलब बहुत सारा, एकदम मुट्ठी भर, टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजेला मतलब एक ही एंड में, एक ही पोल में प्रेजेंट होगा लेकिन टफ्ट में प्रेजेंट होगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी। अब देखो विब्रियो कॉलेरी, ये जो नाम है इससे क्या पता चल रहा है कि ये विब्रियम शेप का होगा। विब्रियम मतलब कॉमा शेप का होगा। कैसा होगा ये आपका कॉमा शेप में होगा, राइट। ये कैसा होगा? ये आपका कॉमा शेप में होगा। अगर ये कॉमा शेप में हुआ, राइट, दिस इज नथिंग बट विब्रियो कॉलेरी। तो अगर ये आपका कॉमा शेप में प्रेजेंट है तो एक चीज बताओ, इसमें पोलर कितने पोल हैं, राइट। यहाँ पे फ्लैजिला कहाँ लग सकता है? यहाँ पे लग सकता है? नहीं। तो ये फ्लैजिला कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। और टफ, टफ मतलब बहुत सारा, राइट, बहुत सारा। सो दिस इज अ टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजिला। डायग्राम से चीजों को याद रखने की आप कोशिश कीजिएगा, इससे आपको क्या होगा? इससे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, राइट। इसी वजह से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ हर एक डेफिनेशन के साथ। डायग्राम से चीजों को याद रखेंगे तो हमेशा आसानी होगी। इससे क्या होगा? टफ्ट, इससे आपको पता चलेगा टफ्ट ऑफ पोलर फ्लैजेला, एक ही पोल में प्रेजेंट है, दैट्स इट। एग्जांपल क्या हो गया? विब्रियो कॉलेरी, दैट्स इट। तो हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब हम लोग क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब वो रेस्पायर कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन।
क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ respiration on the basis of respiration, right? क्लियर है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन की, तो बैक्टीरिया दो टाइप से रेस्पायर कर सकते हैं बेसिकली, राइट? एक वो कर सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है कर सकता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही कर सकते हैं, राइट? और इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दो चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी बोला जाए ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी और स्ट्रिक्टली और ट्रू। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होगा, ऑब्लिगेट का मतलब होगा कंपल्सरी, राइट, और ट्रू, और आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली। ये तीन चीज आपको हो सकता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो सकता है, कंपल्सरी हो सकता है, ट्रू हो सकता है और स्ट्रिक्टली हो सकता है। और एक मतलब है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होगा, फैकल्टेटिव का मतलब होगा, हमेशा याद रखिएगा, फॉल्स। फैकल्टेटिव का एक ही मतलब है, दैट इज फॉल्स। मतलब फैकल्टेटिव का मतलब जहां पे आ जाएगा वो फॉल्स होगा, सिंपल। तो ये दो टर्म आप जरूर याद रखिएगा, बिकॉज अभी ये चीज आपको काम में आने वाली है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा ऑब्लिगेट एरोब्स। एरोब्स का मतलब होता है, एरोब्स मतलब एरोबिक, एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल। एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल लॉजिक। एरोबिक का मतलब होता है क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, एरोबिक का मतलब होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एन एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट। ये दो टर्म भी आप याद रखिएगा। एरोबिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एन एरोबिक का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑब्लिगेट एरोब्स। क्या होगा, ऑब्लिगेट एरोब्स। अब बोलो ऑब्लिगेट का मतलब क्या है। ऑब्लिगेट मतलब होता है स्ट्रिक्ट और ट्रू, ट्रूली एरोब्स, ट्रूली ऑक्सीजनिक, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट मतलब ट्रूली, और एरोब्स मतलब ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब ट्रूली ऑक्सीजनिक बोल सकते हैं। तो ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, रेस्पायर, दे रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, दे रेस्पायर ओनली in presence of what, only in presence of oxygen। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये लोग रेस्पायर कर सकते हैं, एंड विदाउट ऑक्सीजन they cannot respire, and what, अगर रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एंड डाई, एंड वो मौत हो जाती है। दे रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग रेस्पायर कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, मर जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैसिलस सबटिलिस। क्या हो जाएगा, बैसिलस सबटिलिस। ये जीनस है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है, इसी वजह से अंडरलाइन करना, साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना जरूरी है, राइट? अब आते हैं क्या, फैकल्टेटिव एरोब्स।
फैकल्टेटिव। अब फैकल्टेटिव मतलब क्या पढ़ा था हमने? फैकल्टेटिव का मतलब हमने पढ़ा था फॉल्स, फॉल्स एरोब्स। फॉल्स एरोब्स का मतलब होता है क्या? फॉल्स एरोब्स का मतलब है फॉल्सली ऑक्सीजेनिक, मतलब फॉल्स ऑक्सीजेनिक, ट्रू नहीं है ये लोग। सो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मली दे रेस्पायर, इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मली, नॉर्मली, नॉर्मली दे रेस्पायर, नॉर्मली दे रेस्पायर in absence of what? In absence of oxygen, in absence of oxygen, मतलब नॉर्मली ये कैसे रेस्पायर करते हैं? ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर कर सकते हैं, राइट? बट केपेबल ऑफ, बट केपेबल ऑफ respiring, capable of what? Capable of respiring, capable of respiring in presence, in presence of oxygen as well। इसका मतलब क्या है? वैसे तो ये लोग जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन व्हाट? इन एब्सेंस, लेकिन वो लोग प्रेजेंस में भी रेस्पायर कर सकते हैं, राइट? प्रेजेंस में भी रेस्पायर कर सकते हैं, इसी वजह से उनको कहा जाता है फॉल्स एरोब्स, राइट? और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? क्लोरोबियम, राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब हेडिंग डाल दीजिए क्या? ओब्लिगेट एनएरोब्स। ओब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब क्या होगा? ओब्लिगेट मतलब ट्रूली, एनएरोब्स का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ट्रूली एन ऑक्सीजेनिक। वो क्या था? वो था ट्रूली ऑक्सीजेनिक, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रूली एन ऑक्सीजेनिक, राइट? तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ओब्लिगेट, ओब्लिगेट एनएरोब्स, ओब्लिगेट एनएरोब्स। अब ओब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब क्या हो गया? दे रेस्पायर, दे रेस्पायर, they respire only, they respire they respire only in absence of oxygen। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ही ये लोग क्या कर सकते हैं? रेस्पायर कर सकते हैं, राइट? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में दे कैन नॉट रेस्पायर, दे कैन नॉट रेस्पायर, मतलब अगर जैसे ही ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या होगा? वे लोग रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा? दे कैन नॉट रेस्पायर एंड व्हाट? डाई, एंड उनकी मौत हो जाएगी। सो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा क्या होगा? वो लोग रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम क्या हो जाएगा? बोटुलिनम, राइट? अब फोर्थ क्या हो जाएगा? खुद से बोलो। ऑब्वियसली फैकल्टेटिव एनारोब्स। अगर फॉल्स एरोब्स होंगे तो फॉल्स एनारोब्स भी तो होंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा? फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये क्या होता है? ये होता है दे रेस्पायर नॉर्मली, normally they respire, normally they respire in
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नॉर्मली वो कैसे रेस्पायर करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट आर capable of but are capable of respiring, but are capable of what, respiring in absence of oxygen, in absence of oxygen as well. फैकल्टेटिव एनएरोब्स मतलब फॉल्स एनएरोब्स, मतलब क्या है कि वो लोग नॉर्मली कैसे रेस्पायर करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, राइट, बट आर केपेबल ऑफ रेस्पायरिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, मतलब वो ऑक्सीजन नॉर्मली कैसे रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो भी वो लोग क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, इसी वजह से उनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा, स्यूडोमोनास। तो हमने क्या किया, हमने किंगडम मोनेरा को या बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पिरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, राइट। अब कुछ क्या देख लेते हैं, अब कुछ इकोनॉमिकली यूजफुल बैक्टीरिया देख लेते, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया देख लेते हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया को देख लेते हैं, राइट, सम यूजफुल बैक्टीरिया। तो हेडिंग डालेंगे यूजफुल बैक्टीरिया, क्या हेडिंग डालेंगे, some useful bacteria, यूजफुल बैक्टीरिया। सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा क्या, नंबर 1 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, फ्री लिविंग। ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। फ्री लिविंग मतलब जो खुद से, किसी की मदद के बिना खुद से ही क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, और फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। और सिम्बायोटिक मतलब जिसको कोई एसोसिएशन की जरूरत है, राइट। फॉर एग्जांपल राइजोबियम को लेग्यूम रूट की जरूरत है फॉर व्हाट, फॉर फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, राइट। सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है क्या, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। इस एग्जांपल्स को याद रखिएगा, राइट। सबसे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, एजिटोबैक्टर, क्या हो जाएगा, एजिटोबैक्टर। फिर क्या हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। और क्या हो जाएगा, क्लेब्सिएला, क्लेब SIELLA, KLEBSIELLA, क्लेब्सिएला। और बेजेरिंकिया, BEIJERINCKIA, बेजेरिंकिया, राइट, BEIJERINCKIA, बेजेरिंकिया, राइट। ये हो गया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरे क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या होता है, सिम्बायोटिक, क्या होगा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो क्या होता है, वो हो गया, क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा सिम्बायोटिक में, याद करो, फ्रैंकिया हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास हो जाएगा, राइट, राइजोबियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम। क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया, FRANKIA, फ्रैंकिया। और क्या हो जाएगा आपका, ज़ैंथोमोनस, ज़ैंथोमोनस। और इसी एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत
अच्छे से, बहुत ध्यान से इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स को प्लीज याद कीजिएगा। राइट। थर्ड क्या हो गया? एमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्या हो गया? एमोनिफाइंग। एमोनिफाइंग कौन कौन होंगे? एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे बोलो? क्या हो जाएगा? बैसिलस वुल्गैरिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस वुल्गैरिस, VUL, ये V स्मॉल लेटर में है, वुल्गैरिस, वुल्गैरिस। और क्या हो जाएगा? बैसिलस रैमोसस, बैसिलस रैमोसस, बैसिलस रैमोसस। कुछ बैक्टीरिया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? विनीगर प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या? विनीगर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो विनीगर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन हो जाएगा? एसिटोबैक्टर एसिटी। कौन हो जाएगा आपका? एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर क्या? एसिटी, ACETI, एसिटोबैक्टर एसिटी। कुछ बैक्टीरिया है जो किस में हेल्प करते हैं? कर्ड, चीज और योगर्ट प्रोडक्शन में। क्या? योगर्ट, योगर्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। राइट। वो कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस और क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस क्या हो जाएगा आपका? कर्ड, चीज एंड योगर्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये सारे के सारे क्लियर है आपके। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, एमोनिफाइंग, विनेगर प्रोडक्शन, कर्ड, चीज एंड योगर्ट प्रोडक्शन बैक्टीरिया, ये क्लियर है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग में भी हेल्प करते हैं। राइट। ये क्वेश्चन पूछ देता है। राइट। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो क्या करते हैं वो लोग? कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये शायद नंबर 6 है शायद। फ्री लिविंग ये 3 4, हाँ। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन है? नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस, क्या हो जाएगा आपका? बैसिलस लाइकेनी, लाइकेनिफॉर्मिस। इससे क्या होता है? इससे आपका जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका क्या? उसका नाम है आपका बेसिट्रसिन, BACITRACIN, बेसिट्रसिन। राइट। और दूसरा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन हो जाएगा? दूसरा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो जाएगा आपका क्या? बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस। वो क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स है। राइट। बैसिलस सबटिलिस। ऐसे ही रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जैसे ही मुझे दिमाग में आया बैसिलस सबटिलिस, तो क्या आ जाएगा कि ये लोग क्या एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं? सबटिलिन, सबटिलिन। और ये क्या है? और ये है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पायर कर सकते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही नहीं मिलना स्टार्ट हुआ वो लोग रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। सिंपल। राइट। क्लियर है यहाँ तक? अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या हेडिंग डालेंगे? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। छोटा सा हेडिंग डालेंगे क्या? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे क्या? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
इस चीज को ना बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, जो भी मैं पॉइंट इसके अंदर में लिख रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से लिखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर व्हाट, फॉर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। तो जब ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के हर एक जो कैरेक्टर है जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपको, मतलब आपको याद होने चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, राइट। तो इसी वजह से जो भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, important, majority of them are, majority of them are important decomposer, important what, decomposer, majority of them are important decomposer, right. They are most abundant, मेजोरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा दे प्ले अ मेजर रोल, दे प्ले अ मेजर रोल, मेजर रोल इन ह्यूमन अफेयर्स, इन ह्यूमन अफेयर्स। क्या क्या हेल्प करते हैं वो लोग, नंबर वन क्या हो गया, production of card, right, production of card from what, from milk, जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग इन वेयर, लेग्यूम रूट, in legume root, right. So play a major role in human affairs, production of curd from milk, production of antibiotics and nitrogen fixing in legume root. And fourth point क्या आ जाएगा, some of them are pathogen, some of them are what, pathogen for both plants and animals, both plants and what, both plants and animals। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अगर एनिमल की बात करें तो क्या होगा, कॉलेरा, कॉलेरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, टाइफॉइड, टाइफॉइड। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका टिटेनस, टिटेनस। अब कॉलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, याद करो, विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, राइट। टाइफाइड किसके वजह से है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, PHI, TYPHI, साल्मोनेला टाइफी। और टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम
क्लॉस्ट्रीडियम DIUM क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी TETANI क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ह्यूमंस में क्या क्या हो गया, कॉलेरा हो गया, विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी एंड टिटेनस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है प्लांट्स में साइट्रस कैंकर। क्या होता है? साइट्रस कैंकर। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ज़ैंथोमोनस साइट्री की वजह से। ये सी स्मॉल लेटर में है, याद रखना, ये सी जो है ये स्मॉल लेटर में, ज़ैंथोमोनस साइट्री, राइट। तो ये कुछ पैथोजन के हिसाब से काम करते हैं फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, राइट। और इस पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो मैं जानता हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एनसीईआरटी को नहीं निकालेंगे, बिकॉज जो हमने पढ़ा ना वो बहुत फ्रैगमेंट्स में पढ़ा, बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में पढ़ा। एक बार मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार मोनेरा का हर एक लेक्चर बोर्ड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को निकालेंगे और मोनेरा को मार्क करेंगे, राइट। आज हम लोग मोनेरा को मार्क नहीं करेंगे एनसीईआरटी से। एक बार ये पूरा का पूरा जो मोनेरा का लेक्चर्स है या बोर्ड वर्क्स है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कॉपी को निकालेंगे और मोनेरा का हर एक लाइन को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ा। तो इसी वजह से आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे से एक दिन बैठ के अच्छे से एनसीईआरटी को मार्क कर लेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए मेरे क्लास के साथ। चलो बाय, कल मिलते हैं।